मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हमारे देश में राजनीति का स्तर क्या वास्तविक रूप से गिरता चला जा रहा है और जो चुने हुए सांसद हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऊल जुलूल बयानबाजी करते हैं, जबकि इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं मित्रों, राहुल गांधी की एडिट फोटो शेयर करने पर बुरी फंसी कंगना रनौत, 40 करोड़ की मानहानि का मिला नोटिस। कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। वह कई बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद में फंस जाती। कुछ दिनों पहले उन्होंने राहुल गांधी की ऐसी फोटो शेयर की जिसके बाद वह बहुत ट्रोल हुई। एक्टर्स और हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले दिनों कंगना ने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की एडिट तस्वीर शेयर की थी। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया गया था। अब कंगना उस पोस्ट को लेकर फंस गई। कंगना को मानहानि का नोटिस मिला। क्या वास्तविक रूप से हमारे चुने हुए सांसद सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए हैं, या फिर जो जनता उन्हें चुनती है उसका हित उन्हें देखना चाहिए, उनके स्थानीय मुद्दे उठाना चाहिए, ना कि एक ऐसा माहौल बनाए जिससे उनकी तो छवि के अलावा पार्टी की और विपक्ष सभी की छवियां कहीं ना कहीं खराब होती है। 40 करोड़ रुपए का कंगना रनौत को नोटिस मिला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना को 40 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की जो एडिटिंग तस्वीर शेयर की थी उसमें कांग्रेस नेता को कई धर्मों से जुड़े चीजें पहने हुए दिखाया गया था। संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए जाति जनगणना के बाद कंगना रनौत ने उनकी एडिट फोटो शेयर की थी। इसके साथ ही कंगना ने लिखा था कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है। इस पोस्ट के बाद कंगना रनौत की जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी आदतों से मजबूर है। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर नेताओं तक ने एक्टर और सांसद का एडिट फोटो शेयर करने में को लेकर निशाना साधा था। अब इस मामले में उनके खिलाफ लीगल एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक्टर्स के खिलाफ 40 करोड़ के मानहानि का केस करने वाले नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत किसी भी फोटो को एडिट करना या फिर उससे छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ऐसा करने से राहुल गांधी की छवि धूमिल हुई है और सार्वजनिक रूप से उनकी मानहानि हुई है। हम आपको यह भी बताते चलें, कंगना रनौत इस साल हुए लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से जीतकर बीजेपी की सांसद बनी। वह पहले भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमलावर रही हैं। कुछ समय पहले जब राहुल गांधी ने संसद में भगवान से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिस पर भी काफी विवाद हुआ था। कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा था कि राहुल गांधी में कोई गरिमा नहीं है और कल वह कह रहे थे कि हम शिव जी की बारात है और यह
चक्रव्यूह है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को ड्रग इस टेस्ट कराने की मांग की थी। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को पंगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला मामला नहीं है जो कि कंगना रनौत विवाद में आई हो, कई मामले आ चुके हैं। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि उनके खिलाफ मानहानि सहित किसान आंदोलन पर कमेंट्स करने से लेकर अन्य मामलों में अब तक 8 केस दर्ज। कंगना के खिलाफ 8 मामलों में दर्ज केस की जानकारी में पहला मामला यह है, गीतकार जावेद अख्तर और कंगना रनौत के विवाद में किसी से छिपे नहीं हैं। इस मामले में जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है, जो मुंबई की अंधेरी में दर्ज है। दूसरा मामला लेखक आशीष कौल ने फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड जिंदगी की कहानी चोरी करने के आरोप में कंगना रनौत के खिलाफ कॉपीराइट का उल्लंघन मामले में मुंबई के बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तीसरा मामला कास्टिंग डायरेक्टर सहित अशरफ सैयद की शिकायत के बाद बांद्रा कोर्ट ने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। आरोप है कि कंगना और उनकी बहन रंगोली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया था। मामले में कंगना के खिलाफ बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज है। चौथा मामला किसान आंदोलन के वक्त कंगना ने एक महिला किसान महेंद्र कौर को सोशल मीडिया पर शाहीन बाग की दादी कहा था, जिसके खिलाफ महिला किसान ने कंगना रनौत पर पंजाब के बठिंडा में मामला दर्ज कराया था। पांचवा मामला अभिनेता आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना ने भी कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कराया। छठा मामला एक समय आदित्य पंचोली और कंगना का अफेयर सुर्खियों में रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली पर एक इंटरव्यू में शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। मामले में आदित्य ने कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सातवां मामला किसान आंदोलन के वक्त कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों पर निशाना साधा था, जिसको लेकर रमेश नायक ने कंगना पर नस्ल, धर्म और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। आठवां मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत न्यायालय में डिकोसी में भी कंगना के खिलाफ मामला दर्ज है। यह मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले कंगना ने जो किसानों के ऊपर बयान किया था और उसको लेकर आंदोलन चले, उन्होंने किसानों को बलात्कारी और जो आंदोलन चला उसमें विदेशी हाथ होने की भी बात कही थी। आखिरकार कंगना रनौत, जो कि भाजपा से चुनी हुई सांसद हैं और लगातार उलझुल बयानबाजी करते हैं, जबकि भाजपा ने उनके दिए गए बयानों से पल्ला भी झाड़ लिया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं और लगातार वो राहुल गांधी को टारगेट बनाती रहती हैं। इससे पहले स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी को टारगेट बनाया। आज स्मृति ईरानी का क्या हाल है यह देश की जनता जानती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े बोल चुनी हुई सांसद बोल रही हैं, यह बड़े बोल उनको ही एक न एक दिन कहीं का न रखें। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।